कभी सोचा है कुछ लोग इतने डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं? इसका राज ना एक ऐसी चीज में छुपा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, और वो है खुद के प्रति ईमानदारी। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे ये मुश्किल लगने वाला सच हमें उस डिसिप्लिन तक ले जा सकता है जिसे हम सब पाना चाहते हैं। तो ये आत्म ईमानदारी आखिर है क्या? समझिए, ये आईने में देखकर जो सच में दिख रहा है उसे मान लेने जैसा है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी फिल्टर के। ये खुद को कोसने के बारे में नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ खुद को समझने के बारे में है। और यही वो नींव है जिस पर असली आत्मविश्वास और साफ सोच बनती है। हाँ, ये सवाल तो बनता है, अगर खुद से ईमानदार रहना इतना ही अच्छा है तो हम सब इससे भागते क्यों हैं? ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। आत्म ईमानदारी हमें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है, उस खाई को दिखाती है जो हमारे आज और हमारे आदर्श के बीच है। और सच कहूं तो उस खाई को देखना थोड़ा दर्दनाक तो होता है। और जब हम इस सच से भागते हैं तो होता क्या है? हम खुद को धोखा देने लगते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके क्या संकेत होते हैं और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बुरी आदतों के लिए बड़े स्मार्ट बहाने बना लेते हैं, या जब कोई हमें सच बताता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं? अगर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है और हर चीज के लिए दूसरों को दोष दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सच्चाई से भाग रहा हो। और अब कुछ और गहरे साइकोलॉजिकल साइंस। जब किसी की बातों और कामों में फर्क दिखने लगे, या वो आदत से मजबूर होकर हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराए, तो ये दिखाता है कि वो अपनी सच्चाई का सामना करने से बच रहा है। और ये आदत धीरे धीरे भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो आखिर में होता क्या है? सारी की सारी एनर्जी एक अच्छी इमेज बनाने में चली जाती है, असलियत में कुछ बनने की बजाय। मतलब हम जड़ों को पानी देने के बजाय एक खूबसूरत मुखौटा बनाए रखने में लग जाते हैं। इससे कुछ देर के लिए तारीफ तो मिल सकती है, पर लंबे समय में जिंदगी वहीं की वहीं ठहर जाती है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के कोर आइडिया पर। देखिए, आत्म ईमानदारी सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, बल्कि ये असली टिकने वाला डिसिप्लिन बनाने का इंजन है। ये लाइन बहुत सिंपल है पर बहुत गहरी है। हम उस चीज को कभी डिसिप्लिन में नहीं ला सकते जिसे हम मानते ही नहीं कि वो एक प्रॉब्लम है। जब तक हम अपनी कमजोरियों या बुरी आदतों को स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें बदलने के लिए पहला कदम भी नहीं उठा सकते। एक्सेप्टेंस ही एक्शन की चाबी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बेईमान अप्रोच क्या कहती है? मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, जो सच कहूं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहीं एक ईमानदार अप्रोच अपनी हकीकत को समझती है और कहती है, मैं 90-90 मिनट के 4 सेशन आराम से कर सकता हूं। अब बताइए, कौन सा प्लान टिकेगा? यही सस्टेनेबल प्लान डिसिप्लिन बनाता है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसे कहते हैं फेक वर्क। मतलब घंटों तक सिर्फ नोट्स को सजाते रहना ताकि लगे कि बड़ी मेहनत हो रही है, जबकि ईमानदारी ये मानने में है कि हम असल में मुश्किल काम से डर रहे हैं। असली डिसिप्लिन तब आता है जब हम सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, एनर्जी मैनेजमेंट भी होता है। खुद से झूठ बोलकर थके होने पर भी काम करते रहने से बर्नआउट के सिवा कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी से थकान को स्वीकार करके एक छोटा सा ब्रेक ले लेना लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहुत जरूरी है। और जब कोई फेल होता है, तब क्या? बेईमान अप्रोच क्या करती है? किस्मत खराब थी या क्लाइंट ही मुश्किल था कहकर पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन एक ईमानदार अप्रोच उस फेलियर को एनालाइज करती है, ये पता लगाने के लिए कि असल में गलती कहाँ हुई। इसी से तो हम सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। तो डिसिप्लिन का फॉर्मूला क्या बना? ये एक साइकिल है। सबसे पहले अवेयरनेस, यानी सच को देखना, फिर एक्सेप्टेंस, उसे बिना ईगो के मानना, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, यानी उसकी जिम्मेदारी लेना, फिर एक्शन, उस पर काम करना, और आखिर में रिपीट। बस इसी लूप को दोहराते रहना है। यही है जो असली टिकने वाला डिसिप्लिन बनाता है। पर बात सिर्फ डिसिप्लिन पे खत्म नहीं होती। सेल्फ ऑनेस्टी के फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। इसका असर हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से पर पड़ता है। जब हम सच का सामना करते हैं ना, तो अंदर की लड़ाई कम हो जाती है, एंग्जाइटी घटती है, सेल्फ एस्टीम असली और मजबूत बनता है,
और हमारे रिश्ते ज्यादा सच्चे और गहरे होते हैं। हम वो सारी एनर्जी बचा लेते हैं जो हम झूठ को बनाए रखने में बर्बाद कर रहे थे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डिसेप्शन के बीच। कम आत्मसम्मान वाला इंसान अपनी नेगेटिव सोच को ही सच मान बैठता है, जबकि खुद को धोखा देने वाला इंसान सच जानता है, लेकिन उस सच से होने वाले दर्द से बचने के लिए उसे तोड़ मरोड़ देता है। एक विश्वास की समस्या है तो दूसरी टालमटोल की। और जब दिमाग में क्लैरिटी होती है तो फैसले अपने आप बेहतर हो जाते हैं। हम समाज के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने असली मूल्यों के आधार पर फैसले लेते हैं, और इससे बाद में पछतावा भी कम होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सेल्फ ऑनेस्टी को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो कोई भी अपना सकता है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। हर रोज खुद से पूछिए, आज मैंने किस सच को टाल दिया। अपने बहानों को चैलेंज कीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त से फीडबैक मांगिए। और सबसे जरूरी, जब आप अपनी कमियों को देखें तो खुद को कोसने की बजाय प्यार से स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये सच है और मैं इसे बदल सकता हूँ। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इसका बड़ा पिक्चर देखते हैं। एक इंसान की खुद के प्रति ईमानदारी का पूरे समाज पर क्या असर होता है? जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर लोग खुद के प्रति ईमानदार हों, लीडर्स अकाउंटेबल होंगे, इदारे नैतिक होंगे और समाज में भरोसा मजबूत होगा। लोग झूठे प्रचार और गलत जानकारी के झांसे में आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले खुद से सच बोलना सीख चुके हैं। एक एक इंसान की ईमानदारी मिलकर एक मजबूत समाज की नींव बनती है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। सच्चाई और हमदर्दी, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो मजबूत रिश्ते और एक बेहतर समाज बनता है। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आज वो कौन सा एक सच है जिसका सामना करके कल वो डिसिप्लिन बनाया जा सकता है जिसकी हम सबको चाहत है? क्योंकि उस असहज सच का सामना करने की हिम्मत में ही असली बदलाव की शुरुआत होती है।